जय हिंद। स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल इन्हीं क्लासेस में। तो आज हम जानकारी लेते हैं आपका जो मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 है क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान एसएसटी। ठीक है, समय 1.5 घंटा है, पूर्णांक 40 है। ये तो आप लोगों को मालूम हो चुका होगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी आप लोग सभी लोगों को मालूम होगा। ये इसका आंसर नंबर डी जो है 1789 1789 सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इस लेखक का जो उत्तर है रूसो आपका सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये आपका मोजिनी, बी नंबर जो ऑप्शन है खा जो लिखा हुआ है बी, ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो इटली का एकीकरण जो हुआ था 1861 में हुआ था। 1861 में आपका जो इटली का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 जो है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, ये 5 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, शुल्क संघ जोरलाइन, ठीक है, जॉलवे राइन की स्थापना किसकी पहल पे की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 1 है परसा के। ठीक है, परसा पे की गई थी। नंबर 6 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आप कमेंट करके बताएंगे कि कब हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ 2 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है और 2 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 का आंसर आपका जो होगा ये होगा महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या लिखा हुआ है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर हम रहेंगे, ये किसने कहा था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी, यहाँ पे आपका 8 है, तो 8 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, अब 9 का देखते हैं कि 9 में क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था 9 का। तो 9 का डी महात्मा गांधी को किया गया था। ठीक है, 10 का है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। 10 का ऑप्शन, तो 10 का है महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा आपका अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, 11 का क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। 11 का 1 नंबर ऑप्शन। ठीक, 12 में देखते हैं कि पंजाब की भूमि, यहाँ पे 12 का आपका क्वेश्चन देखिए, पंजाब की भूमि का निम्नलिखित निम्नलिखित में से क्या कारण है। ठीक है, तो कारण आपका हो जाएगा बी अधिक सिंचाई। ओके, 13 का है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। 13 का बी हो जाएगा 1997 हो जाएगा। ठीक, तो 13 का 1992 97 नहीं, 13 का ए हो जाएगा 1992 में किया गया था। ठीक है, 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, 14 का किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। अब राज्य आपका यहाँ दिया हुआ महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, तो आपका 14 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, राजस्थान में। और 15 का क्या है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। ह्रास मतलब कमी का सही कारण नहीं है। तो 15 का आप पढ़ लेंगे। तो 15 का ऑप्शन जो है आपका ए में हो जाएगा कृषि प्रसार। ठीक है, कृषि प्रसार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 15 के बाद 16 देखते हैं कि बाघ, ठीक है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी 16 का। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी 1973 में की गई थी। ठीक है, और 17 का क्वेश्चन है आपका, तो आंसर नीचे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो 17 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एसएसटी का सॉल्व कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां या दुर्लभ जातियां या लुप्त जातियां या इनमें से सभी। ठीक है, 17 का तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 में क्या है आपका कि 18 में कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण किया था। ठीक है, तो किसने करवाया था। तो 18 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त या फिर इल्तुतमिश या फिर अशोक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका भी जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ठीक, 19 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य
बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया है, तर्क नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में नहीं दिया गया है। अब इसमें मतलब कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा आपके मतलब कि जो आपका इंटेलिजेंसी को वो नापना चाहते हैं कि आप इसमें क्या आंसर दे सकते हैं। परियोजना के पक्ष में नहीं दिया गया है वो आपको कहना है, ठीक है। तो 19 का जो आंसर है वो आपका डी है। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। 20 का सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, 20 का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा पे, जो आपको मालूम होगा नर्मदा में, ठीक है। अब 21 का जो है वो 21 का देख लेते हैं कि 21 का क्या है क्वेश्चन। 21 का जो आंसर 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, आपके हर डाउट पर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो वो सवाल का बस आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 ITG, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात का, अभी जाएं और 8 400 400 400 अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आंसर है ये 21 है आपका। 21 में क्या लिखा हुआ है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। मतलब किसी देश का जो विकास होता है वो किसके आधार पर किया जाता है, प्रति व्यक्ति, औसत, ये सभी हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं 22 को। 22 को क्या लिखा हुआ है, थोड़ी सी क्वेश्चन छोटा कर बड़ा है, ठीक है। 22 का जो ऑप्शन है क्वेश्चन है ये क्या लिखा हुआ कि मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं, देश में 4 परिवार है, ठीक है। अब इन परिवारों की व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 है, 7,000 है, 3,000 है, तो चौथे परिवार का आय क्या होगा। ओ, ये थोड़ा मैथ टाइप का क्वेश्चन है लेकिन आपको ये बनाना है। तो मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितना 5,000 है और 3 परिवारों की आय 4,000 है और 7,000 है और 3,000 है, तो चौथे परिवारों की आय कितना होगा। तो आपको इसको निकालना होगा, तो इसका 22 का आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 22 का आपका डी निकलेगा, 6,000 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और 23 नंबर जो है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, मानव विकास, तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, शिक्षा पर भी, स्वास्थ्य पर भी, गति प्रति व्यक्ति आय पर भी, ठीक है। 24 का क्वेश्चन जो है 24 में क्या लिखा हुआ कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। तो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही है। 25 का देख लेते हैं कि वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। 25 का बी हो जाएगा प्राथमिक है, ठीक है। उसके बाद 26 का जो है वो 26 का क्वेश्चन है, नीचे आंसर है, देख लेते हैं। हाँ, आ गया, ठीक है। 26 का ये देखिए कि वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, इन्हें सरकारी नियमों और नियमों के अनुपालन करना होता है, क्या कहलाता है 26 का। तो 26 का आपका संगठित क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, संगठित क्षेत्र कहलाता है। ओके, 27 का आपका देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि 27 का है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है, ठीक है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सभी चारों भाई हैं, सभी काम करते हैं। अब इसके क्षेत्र को आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा काम इस कार्य को सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। 27 का तो सेवा क्षेत्र में कौन काम कर रहा है। तो ये देखिए नरेश और राकेश, नरेश और राकेश क्या है, तो नरेश क्या कर रहे हैं, नरेश एवं शिक्षक, राकेश टैक्सी ड्राइवर है। तो सेवा क्षेत्र में आपका नरेश और राकेश का हो जा रहा है, ठीक है। 28 का रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाला सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। तो मनरेगा के तहत इसको कितना गारंटी, रोजगार गारंटी मिलेगा, तो इसके तहत आपका जो होता है वो उसको मिलता है 100 रुपीज, 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद फिर है 29 का, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि 29 का क्वेश्चन बड़ा यहाँ से दिया जा रहा है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करने में 1 वर्ष का लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो कारण परिस्थिति के किस श्रेणी में रखा गया है, कोई वृद्धि नहीं हुई, तो इसके कारण उसे क्या, कौन सी परिस्थिति में आएगा, तो मौसमी बेरोजगारी हो जाएगी उनके पास। क्यों, क्योंकि वो खेती कर रहे हैं, है ना, लेकिन उनका खेती नहीं हुआ, तो मौसम के कारण क्या हो गया, वो बेरोजगार हो गए वो, ठीक है। 30 की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है। तो 30 का आपका बी हो जाएगा, दोहरी गणना के समस्या में से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है। 31 का जो है वो देखते हैं 31 का क्या लिखा हुआ है। 31 का आपका जो है
वो है कि सत्ता की साझेदारी संबंध निम्न में से कौन कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कभी सत्य पूछता है, कभी असत्य पूछता है, कभी नहीं पूछता है, कभी हाँ पूछता है, तो आप लोग एक ही मतलब थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। तो इसका सी हो जाएगा ग नंबर। या स्थिरता एवं प्रतिकूट फूट को बढ़ाती है। 32 निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? बेल्जियम का तो स्पेनिश भाषाई समूह नहीं है, ठीक है। और 33 में क्या हो जाएगा कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस राजभाषा घोषित किया गया था? तो किसे घोषित किया गया था 33 में? तो आपका सिंहली को घोषित किया गया था, ठीक है। 33 के बाद आते हैं 34 में। तो 34 में यहाँ पर दिया हुआ है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? स्वतंत्र राष्ट्र कब बना श्रीलंका? तो भारत कब बना था? 1947 में। उसके एक साल बाद श्रीलंका बना 1948 में। याद रखिएगा, डी आंसर इसका, घ नंबर। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन जो है वो निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद की, तो 35 का सी हो जाएगा। विभिन्न स्तरों के सरकारों को अधिकार क्षेत्र संविधान स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, ठीक है। 36 से निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? ठीक है, 36 में तो अरबी नहीं है। 37 देख लेते हैं, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित करने के लिए कहा गया कि राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। तो कौन सम्मिलित नहीं है, कौन मेल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यही डी नंबर ऑप्शन सही है आपका। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? अब यह सत्य पूछा जा रहा है 38 में, तो 38 का बी है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ये क्या है कि सत्य है। 39 का क्या है देख लेते हैं, 39 और 40। तो 39 40 एक साथ करते हैं। ये देखिए 39 और 40। 39 में लिखा हो कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं? इसमें भी सम्मिलित करना है। वर्ग विशेष की समूह यहाँ लिखा हो गया है। राजनीतिक दल यहाँ लिखा हुआ, आंदोलन यहाँ से लिखा हुआ है, दबाव समूह यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 39 का आपका हो जाएगा दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेता है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। डी नंबर, घ नंबर, घ आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। 39 का 40 के देखते हैं निम्न में सम्मिलित नहीं, यहाँ भी सम्मिलित किया दिया जाना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है। तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा बी, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह। ये आपका बी में सम्मिलित नहीं है। बी मतलब खा आंसर सही है, ठीक है। तो ये था आपका जो मॉडल पेपर एसएसटी का क्लास 10 के लिए एसएसटी का जो मॉडल पेपर है, इसकी पूरी आंसर शीट है। और इस तरह का मैं मॉडल पेपर का सारी जानकारी आपको देने का एक एक करके कोशिश कर रहा हूं। तो आप चैनल से अगर नई बार है, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की कुछ जानकारी के साथ, इस तरह के कुछ न्यू मॉडल के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।